सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सभी लोगों को पता है मेरे एड्रेस के बारे में, फिर भी मैंने कॉल आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो अजीब लगता है मुझे। इतनी सारी वीडियो है और हर किसी वीडियो में मेरा एड्रेस दिया हुआ है, पहले चाहे वो जित्तू के चैनल पे हो, चाहे शांतनीवाला के चैनल पे हो, चाहे डेयरी मैनेजमेंट के, इंडिया फार्मिंग के चैनल पे हो, सभी पे मेरा एड्रेस है। पता नहीं फिर भी लोग ऐसी क्यों बात करते हैं, समझ से परे है। मैं आपको दोबारा मेरा एड्रेस बता देता हूँ। हरियाणा, ज़िला हिसार, तहसील आसी, गांव उमरा। और ये उमरा तहसील आसी और हिसार का फेमस गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और आसी से 10 किलोमीटर है, हिसार से 20 किलोमीटर है। तो ये मेरा एड्रेस है। तो अननेसेसरी क्वेश्चन करके फ़ोन करके न परेशान न करें। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका, अननेसेसरी क्वेश्चन न करें भाई। कोई काम की बात है, इमरजेंसी है तो करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीछा, भैंस का पीछा दिखाना। तो जो भैंस का पीछा दिखाना है, इसको कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और वो हल्के में क्यों पता लगता है हल्के में ले रहे हैं? अभी इस सीजन पे बहुत सारे लोगों के कॉल आए मेरे पास, उनमें से मोस्टली 50% ने कहा जी हमारी भैंस ने थोड़ा पीछा दिखा दिया था, वो तो अंदर करवा दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और भैंस दूध पे नहीं आ रही, सिर्फ 1 किलो या 3 पाव दूध दे रही है। तो मुझे गुस्सा भी आता है, क्योंकि मेरी फितरत है ऐसी। जब कोई बात इधर उधर करता है, अपने वे से अलग बात करता है, तो जनरली गुस्सा आता है मुझे। प्रॉब्लम ही नहीं है तो दूध क्यों नहीं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब तो दूध नहीं है। जब लोग ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसका दूध ले आओ ना, फिर प्रॉब्लम नहीं है तो। अरे उल्टा ये सोचो कि भैंस के दूध नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सच्चाई ये है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पीछा दिखाना है ये सबसे बड़ी भयानक प्रॉब्लम होती है भैंस के अंदर। और भैंस का पूरा लैक्टेशन एक ब्यात खराब हो जाता है पीछा दिखाने से। क्यों? क्योंकि जब भैंस पीछा दिखाती है तो बाहर के बहुत सारे अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और पूरी यूट्रस को इन्फेक्टेड कर देते हैं। पीछा जब अंदर कराते हैं ना, जो ही पीछा अंदर जाता है तो उसके अंदर बाहर के जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे अंदर चले जाते हैं यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में जाके फिर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ब्लड के साथ। हम उसको सोचते हैं अंदर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगला उसका प्रोसेस हम करते नहीं फॉलो। पीछा के अंदर कराने के बाद में जनरली एक तो ये समझ जाना चाहिए कि ये बाहर आया था कोई बॉडी का मेन पार्ट, और ये यूट्रस और अड्डर ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है भैंस के। तो जितना सेंसिटिव पार्ट होता है बीमारी इसमें उतनी ज़्यादा फैलती है। तो आपने यदि भैंस का पीछा अंदर करा दिया तो निश्चित मत हो जाइए अगर भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है अंदर कराने के बाद। सच्चाई तो ये है। तो जब आप भैंस का पीछा अंदर करवाते हो तो जस्ट उसके बाद 3 से 4 दिन कम से कम उसको मेडिसिन रखवाओ। मेडिसिन बहुत सारी आती है, जैसे लेक्सिन है एक वीरबैक कंपनी की, और इसके साथ में मेट्रोजिल, ये दोनों कॉम्बिनेशन में इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यूट्रावीन है और है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाइयाँ। जो भी आपको अपने आसपास मिले मार्केट में वही मेडिसिन आप उसकी बच्चादानी में रखवाएं, नंबर 1, ताकि वो अंदर जो पीछा करवाया है उससे जो वायरस बैक्टीरिया फैलना है वो उसको वहीं पे रोक ले, पहला स्टेप। दूसरा, उसके साथ में कोई भी एंटीबायोटिक लगाएं। एंटीबायोटिक क्या करेगा? जो बैक्टीरिया अंदर गया और जो उसके ब्लड में फैल गया तो एंटीबायोटिक उसको मारेगा। इसके लिए एक ही ड्रग होती है, मेनली वही काम करती है, एक्सनल। इसमें सेफ्टिफॉर सोडियम साल्ट होता है, ये हर जगह ज़्यादातर मिल जाता है। 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है। पर्सन बहुत करते हो आप मेडिकल पे जाने से पहले तो मेरे साथ पर्सन करते हो।
फिर उसके बाद डॉक्टर के हाथ कितना लगेगा उसकी बता दूं मैं आपको। भैंस को नॉर्मल पोजीशन में 24 घंटे में एक बार ही इंजेक्शन लगाया जाता है। 24 घंटे में पोजीशन क्रिटिकल हो, कोई भैंस की सिचुएशन बिल्कुल खत्म होने को हो रही हो तो 2 टाइम 12 घंटे में टीके लगवाए जा सकते हैं ग्रोथ कराने के लिए, उसको बचाने के लिए। अदरवाइज 24 घंटे में एक ही बार मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कितनी देर लगाना है, कितना लगाना है, इस टाइप के जो इंजेक्शन होते हैं 1 टाइम में लगता है वो। तो 3 दिन आप ये सेफ्टी4 सोडियम एक्सटर्नल नाम से भी आता है और कंपनियों ने बहुत सारे आजकल निकाल रखे हैं, अनंत मेडिसिन आ रही है, लेकिन इसके अंदर साल्ट सभी में एक ही मिलेगा, सेफ्टी4 सोडियम। आजकल कुछ कंपनियां 1 ग्राम का आता था तो कुछ कंपनियां उसको 1.5 ग्राम में भी ले आई, कुछ कंपनियां उसकी पावर थोड़ी बढ़ा दी। तो वो 3 दिन लगाओगे तो जो ब्लड में पीछा अंदर कराने की वजह से जो बैक्टीरिया बाहर के जो बैक्टीरिया वो ब्लड में गए थे तो वो वहाँ ब्लड से खत्म करेगा उसको। जब ब्लड में खत्म हो जाएंगे तो तब उसमें अपनी भैंस नॉर्मल होगी। अभी दूध कम कैसे हुआ? ब्लड में बैक्टीरिया जाने से वो दूध के टिश्यूज को बढ़ने ही नहीं देते, टोटली बैक्टीरिया फैल जाता है और उससे यूट्रस और पूरी बॉडी इन्फेक्टेड होगी ना। फिर ये दूध जो क्या है भैंस का, जैसे ब्लड है भैंस का, इसी तरह दूध भी भैंस का एक ब्लड ही है। ब्लड इन्फेक्टेड हो जाएगा तो दूध कहाँ से रहेगा? क्योंकि ब्लड के प्रेशर से, ब्लड की मात्रा से ही भैंस का प्रोसेस चलता है, अंदर दूध बनता है। जब ब्लड इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गया तो दूध कहाँ से होगा? जैसे सपोज क्या हमारे अंदर बुखार हो जाता है, टाइफाइड बन जाता है, तो उस स्टेज में हमारे से चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, तो काम करने की तो बात ही छोड़ दो। तो भैंस का काम क्या होता है? उसके अंदर अंदरूनी बॉडी क्या क्या होता है? दूध बनाना। तो वो बनाने का सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो बंद हो गया तो दूध कहाँ से आएगा? तो इसलिए ये बहुत बड़ी बीमारी होगी ना। तो जो मैं ट्रीटमेंट की आपको बता रहा था वो ट्रीटमेंट आप रेगुलर 3 से 4 दिन रखोगे, 3 दिन एंटीबायोटिक और 3 दिन दवा। यदि आपको इंप्रूवमेंट कम लगा, उसके बाद भी वो बहुत सारा पस डाल रही है, तो उसको आप 5 दिन भी रिपीट कर सकते हो। और साथ में कोई भी यूट्रानिक टोनिक, कोई भी जैसे एक्जापार है, यूट्राविन है, तो इस तरह की दवाई आप उसमें साथ में 100 ग्राम सुबह शाम वो पिला सकते हो। जो हल्दी का हलवा है, आप बहुत सारी वीडियो में बता रखे हल्दी का हलवा, उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद फिर वो खिलाओ ताकि वो अंदर से बच्चा दाने की सफाई हो जाए। तो इस प्रोसेस को प्रॉपरली आप फॉलो करोगे तो आपकी जो भैंस है उसकी यूट्रस बिल्कुल साफ हो जाएगी, और यूट्रस साफ हो जाएगी तो आपकी भैंस का दूध आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भैंसों की भी अलग अलग नेचर होती है। कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कोई ढीठ किस्म की होती है। ढीठ का मतलब बीमारी को कम माइंड करे या उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पे कम हो, यानी उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है। तो वो शायद प्रोडक्शन 20 किलो वाली भैंस 16 पे 17 पे आ जाएगी, 20 पे तो जाएगी ही नहीं। 20 पे तो पीछा दिखाने के बाद में किसी भैंस ने सपोज किया पिछले साल 20 किलो दूध दिया है और इस बार उसने पीछा दिखा दिया, तो आपने मैंने बताया ये प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर लिया ना, उसके बावजूद भी वो 20 को टच नहीं करेगी, 15-16 किलो पे जाएगी। और यदि आपने ये नहीं किया तो वो दूध देगी ही नहीं, 1-2 किलो देगी ना, ऐसा ड्राई हो जाएगी महीना 2 महीने के अंदर। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ बनता भी है, क्योंकि मेरा तो 20-22 साल से प्रैक्टिकल है ना, मैं देखता हूँ कोई किस भैंस पर कितना इफेक्ट आता है। तो मेरे फार्म पे ऐसा तो हो ही सकता कि ट्रीटमेंट ना हो, हम तो ट्रीटमेंट की तय लग जाते हैं प्रॉपरली उसको, फिर उसको टेस्ट कराते हैं। तो उसके बाद क्या होगी, अगली प्रॉब्लम क्या आएगी? ये तो रहा दूध का मेथड है, आपको क्लियर हो गया होगा। इस ब्यात भैंस का दूध नहीं आएगा, किसी डॉक्टर से ठगी मरवाने की या बहुत सारी दवाई देने की आपको कोई लोड नहीं है। प्रॉपरली ये ट्रीटमेंट कराओ, इसके बाद में अपनी जो भी है एनाबोलाइट है, गुड़ है, चीनी है, वो देखिए आप जो भी अपनी ताकत वो लगा के देख लो। उससे यदि 12-13 किलो जो भी 10 किलो दूध आता है तो उस ब्यात में वो वही दूध देगी। सेम दूध का सपना छोड़ देना कि मेरी भैंस 20 किलो पाएगी। कोई 1000 में एक भैंस आ सकती है, क्योंकि मैं गॉड नहीं हूँ, अगर सभी का मैं सर्टिफिकेट दे दूँ, अगर नहीं सभी नहीं आएंगी। और आप बोलो फिर आपने तो कहा था नहीं मार तो आगे होगी भाई एक भैंस, लेकिन कितने 1000 में से एक भैंस। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि लोगों को नेगेटिव क्वेश्चन उठाने में बड़ा मजा आता है। तो एक पीछे एक बंदे का फोन आया,
फोन क्या सॉरी इसमें कमेंट आया वीडियो पे, वो बोलता है क्या सर आपकी भैंसें गोबर नहीं करती क्या, आपके फार्म पे हमेशा साफ सुथरा रहता है। उसका बात करने का लहजा देखो आप लोगों को कैसा लगेगा। गोबर क्या, कितना मूर्ख आदमी होगा वो जो ये कहता है कि भैंस, क्या ऐसा हो सकता है कोई भैंस गोबर ना करे। उसने देखा कि उसको पॉजिटिव में ये बोलता ये आपका साफ सफाई का बहुत ध्यान रहता है, कभी भी आपके फार्म पे गोबर दिखता है। तो ये हमारे लोगों की बात करने का तरीका है, ये मैनर है। तो इससे जनरली मुझे तो होता ही होता है, लेकिन हर किसी को शायद जो अनाज खाता है उसको गुस्सा तो स्वाभाविक बात है। जो बंदा जिंदा है, गुस्सा है ना वो जिंदा रहने की निशानी है, जमीर जिंदा रहने की निशानी है। जिसका जमीर जिंदा उसको गुस्सा होता है। जो आदमी की आत्मा डेड हो जाती है, मर जाता है, उसको कहाँ से गुस्सा होगा। तो ये था पीछे का दूध तक का सिम्टम। पीछा दिखाने से पीछे का और दूध से क्या रिलेशन है आपको समझ आ गया होगा कि जो पीछा बाहर आ जाता है तो वो टोटली दूध को कैसे डिस्टर्ब करता है, पूरा ये क्लियर कर दिया मैंने। इससे बात अगला क्या स्टेप आएगा, रिपीटर। वो रिपीटर इसी का हिस्सा है। यदि आपकी भैंस की बच्चादानी इफेक्टेड होगी तो सबसे पहले तो आपका जाएगा दूध, और दोबारा फिर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, रिपीटर हो जाएगी, क्योंकि पूरी यूट्रस के अंदर बैक्टीरिया फैल गया। जो ही आप वो सीमन रखाओगे, तार दिखाएगी, आप सीमन रखाओगे, फिर वो रिपीट कर जाएगी, फिर तार दिखाएगी, फिर सीमन कराओगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी थोड़ी सी जो डिस्चार्ज करती है वो पेशाब के बिल्कुल उसके अंदर थोड़ी या तो रुई एक लगाओ सुई के, या स्लाइड आती है इसकी, मेडिकल स्टोर से लेके आओ, खाली शीशी आती है। तो उसमें उसके जो तार है या सफ़ेद डाल रही है, कचरा डाल रही है, वो उसमें डाल के ना अपने आसपास में जो भी लैब है, मेनली आप यूनिवर्सिटी में ले जाओ, हरियाणा में जैसे करनाल में है, हिसार में है, तो वहाँ पे टेस्ट कराओ। उससे पता चल जाएगा किस टाइप का बैक्टीरिया इसमें है और उसके ऊपर कौन सी दवाई सेंसिटिव है। वही दवाई आप उसको दोगे तो वो भैंस आपकी फिर जल्दी कवर हो जाएगी। ऐसे अंदाजे से दवाई देते रहोगे तो एक तो आपकी जेब खाली हो जाएगी, दूसरी भैंस खराब हो जाएगी, तो इससे आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये रिपीटर किसका हिस्सा है, पीछा दिखाने का। तो स्टेप स्टेप पे समस्या है। आपको पहले आपका दूध गया, उसके बाद आपने दूध तो भूल जाओगे, थोड़े दिन के बाद फिर आपके दिमाग में आती है अब ये नहीं हो जाए तो कम से कम आगे की हो जाए, तो ब्याह तो जाए, दूध अगली साल आ जाए, तो फिर वो समस्या। कहने का मतलब पूरा ब्याह का सर्कल खराब हो गया भैंस का। तो जो भाई कहते हैं जी अभी कोई पीछा दिखा था और अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको उस बात का जवाब मिल गया होगा कि ये दिक्कत इतनी बड़ी है। वो उसी टाइम पे पीछा दिखा के मर जाती है ना, वो तो दिक्कत है कि इतनी बड़ी बीमारी थी। यदि कुछ हम सावधानी करके अंदर करा देते हैं तो फिर हम सोच लेते हैं अब वो शरीर का पार्ट अंदर चला गया, वो दिक्कत अब खत्म होगी। ऐसा नहीं होता। पूरे लैक्टेशन में दिक्कत होती है यदि आप उसमें लापरवाही करते हो और प्रॉपरली सही समय पे सही इलाज नहीं कराते हो। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखोगे, 2-3 बार देखोगे और फॉलो करोगे, तो इसमें मैंने इलाज भी बता दिया, समस्याएं भी बता दी, तो आप अपने पशु के अच्छे से केयर कर सकते हो। और डॉक्टर को नाजायज़ पैसा देने से और अपने 1 लाख 2 लाख के 3 लाख के पशु को बचा सकते हो। बीमारी कोई रेट नहीं देखती, 80,000 वाली भैंस को भी आ सकती है और 5 लाख वाली को भी आ सकती है। तो उससे जितना आपने इन्वेस्ट करेगा वो सब बेकार जाएगा। तो मेरा यही होता है, हमेशा मेरा टॉपिक है कैसे आप डॉक्टर से बचो, लेकिन जो कुछ अननेसेसरी और नेगेटिव क्वेश्चन फ़ोन करके करते हैं वो न करें, उससे मुझे तकलीफ होती है और फिर मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाता उस बंदे के साथ में, क्योंकि जो बात नेगेटिव से स्टार्ट करता है उससे आप क्या बात करोगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।